जो पोस्टर और बैनर पे जिनका फोटो चेहरा चमकता है ना, वो आज है तो कल फट जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, लेकिन जनता के दिल से हमको कौन निकाल सकता है। 2020 का चुनाव कुछ और था, ये 25 का चुनाव अभी थोड़ा टफ है। सावन का हमारा पहला सोमवारी हमारा हसनपुर की जनता के नाम जो जाल फेंकता है वो उसी जाल में लपेट आ जाएगा। भगवान उसको लपेट देंगे जो हमारे सच्चे भक्त को तुम फंसा रहे हो। कृष्ण लीला क्या होता है? आप करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कौन बन गए जयचंद लीला। तो जयचंद लीला जहाँ जहाँ चल रहा है तो पूरी जनता देख रही है कि जयचंद लीला क्या चल रहा है, कौन है जयचंद। कभी एक्सपोज करेंगे, कभी नाम लेंगे जयचंद। हम कल एक्सपोज करेंगे, हम एक्सपोज करेंगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, हम नाम लेंगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। इंसान के अंदर अगर छल प्रपंच आ जाए वो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो इंसान के अंदर प्रेम होना चाहिए और प्रेम हर एक लोग करता है, माता पिता गुरु भगवान सबसे प्रेम करता है। आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव, जो लगातार पिछले कई महीनों से बिहार की राजनीति में सुर्खियों में बने हुए हैं। हमारे साथ हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, सर पर हरी टोपी अभी भी आप लगाए हुए हैं? सर पे हरी टोपी इसलिए लगाए हैं कि ये नेचर का प्रतीक है, ग्रीन अर्थ का प्रतीक है, इसलिए मैं हरी टोपी को धारण करने का काम किया हूँ। मुझे याद है कुछ महीने पहले आरजेडी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि आप हरी टोपी पहन के रखिए और जब भी कार्यालय आइए तो हरी टोपी पहन कर। कहाँ कोई लगाता है? कोई लगाता है? हरा टोपी जब कहा गया था संगठन में लोग को लगाने के लिए, तो संगठन का नेता लोग नहीं लगाता है हरा टोपी। लेकिन समर्पण तो आपका दिख रहा है ना, पार्टी ने आपको निकाल दिया, उसके बावजूद आपने अभी तक हरी टोपी पहनी हुई है। तो ये हरी टोपी आम कार्यकर्ता आम जनता लगा सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है, किसी को रोक टोक नहीं है तो लगा सकता है। और ये नेचर का भी प्रतीक है। हरा जो होता है ग्रीन अर्थ होता है, हमको ग्रीन अर्थ करना है, पौधारोपण करना है, वो हरा होता है। तो हरा भरा हमारा धरती का कलर है। पर्यावरण के साथ साथ आरजेडी के प्रति प्यार भी तो है। पर्यावरण के साथ साथ ये हरा कलर जो है पूरा हरियाली होता है। अस्पतालों में हरा पर्दा होता है, उससे आँख की रोशनी तेज होती है। इसको किसी राजनीतिक दल से मत जोड़िए। मतलब निकाले जाने के बाद भी आपका प्यार जो है आरजेडी के प्रति कम नहीं हुआ? खुले रूप से बोलिए। नहीं, खुले रूप से बोलने की बात नहीं है। देखिए, हम संगठन से अभी बाहर हैं तो आरजेडी के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम संगठन में हैं नहीं, तो हम आरजेडी के बारे में अभी क्यों चर्चा करें। लेकिन दुख तो होता होगा ना, आज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, चौक चौराहे पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर हैं, लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, तेजस्वी यादव की। छोड़िए ना, बैनर पोस्टर हवा में उड़ जाता है, आंधी आता है तूफान में उड़ जाता है, बैनर पोस्टर नहीं। हम जनता के दिल में हैं और जनता के दिल से कोई नहीं निकाल सकता है हमको। मर जाएगा मिट जाएगा तो ही एक बात हो सकता है, लेकिन जो पोस्टर और बैनर पे जिनका फोटो चेहरा चमकता है ना, वो आज है तो कल फट जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, लेकिन जनता के दिल से हमको कौन निकाल सकता है। जनता के दिल में हम बसे हैं। आज लालू प्रसाद यादव का रखते हैं, हम जमीन को पकड़ के रखते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं औरों के तरह। मतलब जिनका फोटो है, जिनकी तस्वीर है पोस्टर में, आपको लग रहा है कि वो हवा की तरह कल उड़ जाएंगे? पोस्टर का बात किया है ना आपने, किसी का भी पोस्टर लगे, चाहे मेरा लगे किन्हीं का भी लगे, वो तो खराब हो जाता है, हवा में उड़ जाता है। लेकिन जनता के बीच में, जनता के दिल में जो छाप छोड़ा जाता है एक बार, वो कभी नहीं निकलता है। आप किसी के का भला कर दीजिए, उसके साथ उसका पूरा 5 परिवार जब जुड़ा रहता है, 8 परिवार जुड़ा रहता है, तो वो आपका पूरा समर्पित समझिए हो गया वो, किसी का अगर आप भला कर देते हैं तो। लेकिन तेज प्रताप जी, मुझे ये बताइए, जनता दरबार में बहुत हम लगाते हैं, लगातार लगा रहे हैं, कितने लोग आते हैं जनता दरबार में? 150 आते हैं रोज। उनकी परेशानी क्या रहती है? परेशानी किसी का ज़मीन विवाद रहता है, किसी का अस्पताल रहता है, किसी का कोई केस हो गया वो रहता है, ये सब मसला रहता है। बहुत जो जेन्युइन जो मसला है, समस्या, आम समस्या जो है, किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, तो बहुत तरीके का समस्या होता है।
2025 का जो किसी आप को चुनाव रोजगार चाहिए। 2025 का जो आप चुनाव देख रहे हैं, ये कितना अलग है 2020 के चुनाव से? देखिए 2020 का चुनाव कुछ और था, ये 25 का चुनाव अभी थोड़ा टफ है। किसके लिए टफ है? किसी के तेजस्वी यादव के लिए, किसी आरजेडी के लिए भी टफ है, किसी के लिए भी टफ है। चाहे हम लड़ेंगे तो हमारे लिए टफ होगा, चाहे जो लड़े उसके लिए टफ होगा, लेकिन टफ है। सरकार किसकी बनेगी? उस समय आने पर पता चलेगा सरकार किसकी बनती है, वो जनता के हाथ में है, सरकार किसकी बनेगी। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी पेशेंस रखिए, समय आने पे हर एक चीज़ें आपको बताई जाएंगी खोल करके। मतलब हसनपुर से लड़ेंगे या महुआ से? हसनपुर हम 11 तारीख को हमारा वहाँ कार्यक्रम है। सावन का पहला सोमवारी हसनपुर की महान जनता के नाम, सावन का हमारा पहला सोमवारी हमारा हसनपुर की जनता के नाम, वहाँ हमारा प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ जनता दरबार लगाएंगे और वहाँ से अपनी लंबी यात्रा पूरे बिहार घूमने का काम करेंगे। लेकिन महुआ विधानसभा से भी तो जबरदस्त जनता की मांग हो रही है, तेज महुआ प्रताप यादव विधानसभा में फिर हमने आए। काम किया। महुआ विधानसभा लड़ने से पहले हमने मैनिफेस्टो अपना बनाया, तो उसमें सड़क से ले करके हमने एक चीज़ मेंशन किया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हम खोलने का काम करेंगे। और आज के डेट में जब हम स्वास्थ्य मंत्री पिछले सरकार में जब हम थे, तो उस समय हमने वादा किया और महुआ जो मेडिकल कॉलेज है आज बन कर रेडी है, तैयार है। तो हमारी ही पहल थी वहाँ के, जब हम विधायक थे। तो किस पार्टी से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव? वह समय आने पे हम बता देंगे लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये जो पूरा प्रकरण आपके साथ हुआ, साजिश हुई, साजिश के तहत आपको पार्टी से निकाला गया, आपको घर से निकाला गया? देखिए क्या साजिश हुई नहीं हुई उस पर हम नहीं फोकस करना चाहते, अभी उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। फिलहाल हमको अपना जनता के बीच में जाना है, काम करना। कुछ लोग हैं जो घर के अंदर या बाहर आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। तो जो लोग करे, जो जाल फेंकता है वो उसी जाल में लपेटा जाएगा। भगवान उसको लपेट देंगे कि हमारे सच्चे भक्त को तुम फंसा रहे हो, खुद फंसा देंगे भगवान उसको। कृष्ण के भक्त हैं आप, कृष्ण लीला के चक्कर में फंस गए। कृष्ण लीला क्या होता है? आप करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कौन बन गए जयचंद लीला। जयचंद कौन है ये आप कभी खुलासा करेंगे? अभी क्या खुलासा करेंगे? जयचंद लीला चल रहा है अभी, जयचंद लीला। तो जयचंद लीला जहाँ जहाँ चल रहा है तो पूरी जनता देख रही है कि जयचंद लीला क्या चल रहा है, कौन है जयचंद। कभी एक्सपोज करेंगे, कभी नाम लेंगे जयचंद का? हम कल एक्सपोज करेंगे। हम एक्सपोज करेंगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, हम नाम लेंगे तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। आपने जो पोस्ट किया था, क्या आप अभी भी साथ हैं? जो आपने पोस्ट किया था वो बिल्कुल सही था? देखिए हम इन चीज़ों पे भी फोकस नहीं करना चाहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, हमको फिलहाल अपना जनता के बीच में काम करना है, बस बात खत्म है। लेकिन पोस्ट तो वो सही था ना, जो सोशल मीडिया पर आपने डाला था, हमको वो पोस्ट और वो तस्वीर सही थी। हम अभी इस चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं ना, हम फिलहाल काम करना चाहते हैं। तो क्या हुआ नहीं हुआ उन चीज़ों पे फोकस ना करते हुए जनता के बीच में आप काम कीजिए। प्यार करना गलत नहीं है जीवन में? हम माता पिता से प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा, अभी भी भगवान से प्रेम करते हैं, भाई बहन से सबसे प्रेम करते हैं, हम आम जनता से प्रेम परिवार के संपर्क में हैं अभी भी? सबसे देखिए आम जनता मानस सबसे प्रेम है, आदमी को होना चाहिए, नेचर से प्रेम होता है, सबसे प्रेम होता है। जो प्यार करता है, जो प्रेम करता है, वही इंसान है। जो देखिए इंसान के अंदर अगर छल प्रपंच आ जाए वह इंसान ख़त्म हो जाता है। तो इंसान के अंदर प्रेम होना चाहिए, और प्रेम हर एक लोग करता है, माता पिता गुरु भगवान सबसे प्रेम करता है। लेकिन प्रेम की प्रतीक्षा जो है इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए जितनी कठिन आपके साथ हुआ। नहीं क्या हुआ नहीं हुआ इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं अभी। तो हमारे साथ थे तेज प्रताप यादव। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिवार भले अपने दिल से हमें निकाल दे, पार्टी से हमें निकाल दे, लेकिन हम जनता के दिल में रहेंगे और जनता के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।